तो अब हम कवर कर लेते हैं द व्यूज ऑफ स्कॉलर्स ऑन एरिस्टोटल. एंड इफ आई टेल यू कि दोज हु आर इन फेवर ऑफ द एरिस्टोटल, जिनकी हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्नेस्ट बार्कर को, जिन्होंने आपकी किताब लिखी थी ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एंड ही सेज कि एरिस्टोटल is the greatest systematic political thinker of antiquity. His politics is the first scientific study of political institutions. तो ये मेनली बात क्या कर रहे थे? फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी की, फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद में हम देखते हैं W.D. रॉस, जिन्होंने किताब ही लिखी है एरिस्टोटल. W.D. रॉस, और इनकी किताब का नाम ही है एरिस्टोटल. 1923 में लिखी थी इन्होंने किताब. एंड ही सेज कि यार एरिस्टोटल जो था, ही कंबाइंड द फिलोसॉफिकल रिगर विथ द ब्रेथ ऑफ द एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन व्हिच इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिलोसॉफिकल रिगर को एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ मैच कर दिया था, या फिर उसको मिक्स कर दिया था, कंबाइन कर दिया था. ठीक है. उसके बाद हाना एरेंट जो थी, हाना एरेंट की किताब है ह्यूमन कंडीशंस. ह्यूमन कंडीशंस. एंड हाना एरेंट सेज कि एरिस्टोटल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन ओइकोस एंड पोलिस, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक, and its concept of action, that is praxis, in public space, it is the foundation of the genuine political theory. ये genuine political theory की शुरुआत है, जब वो पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर की बात करते हैं, और उसके बाद जब वो देते हैं अपना एक्शन, जो प्रैक्सिस वाला कंसेप्ट हमने देखा था पब्लिक स्पेस में, उसकी. इसके बाद में आपके आएंगे मैकिंटायर. व्हाट डज मैकिंटायर सेज? इनकी किताब का नाम था सर आफ्टर वर्च्यू. आफ्टर वर्च्यू 1981. And he says कि Aristotle's virtue ethics and teleological ethics, it is the most coherent ethical framework. Modern ethics is in crisis because it abandoned Aristotle. Why modern ethics is in crisis? Because it abandoned Aristotle. ये कौन कह रहा है? मैकिंटायर कह रहे हैं. एंड वो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं सर किसकी? एरिस्टोटल के वर्चुअल एथिक्स की और टेलियोलॉजिकल एथिक्स की. ठीक है. उसके बाद में आ जाओ मार्था नुसबाम पे. मार्था नुसबाम, इनकी किताब का नाम है फ्रेजिलिटी ऑफ गुडनेस. फ्रेजिलिटी ऑफ गुडनेस. व्हाट डज मार्था नुसबाम सेज? कि Aristotle's ethics, and specifically its attention to the luck, vulnerability, and practical wisdom, is profoundly humanistic. ये चीजें क्या दिखाती है? ह्यूमनिस्टिक चीजें दिखाती है. उसके बाद में आते हैं सर क्विंटन स्किनर. क्विंटन स्किनर, और क्विंटन स्किनर बोलते हैं कि एरिस्टोटल्स सिविक रिपब्लिकनिज्म, किसकी बात कर रहे हैं वो? सिविक republicanism in the Nicomachean Ethics is anticipating the entire republican tradition. जो entire republic tradition उसको कौन anticipate कर रहा है? The civic republicanism in Nicomachean Ethics. इन्होंने यहाँ किसकी बात करी है सर? सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात करी है. ठीक है. और उसके बाद में आते हैं सर एक और स्कॉलर है, दैट इज एंथोनी कैनी. और इनकी किताब है एरिस्टोटल ऑन द परफेक्ट लाइफ. एंड व्हाट डज एंथोनी सेज? कि एरिस्टोटल्स एथिक्स ऑफ फ्लरिशिंग इज द मोस्ट एडिक्वेट अकाउंट ऑफ द ह्यूमन गुड. जो उनकी जो एथिक्स है जिसमें वो बात कर रहे हैं फ्लरिशिंग वाली, वो मोस्ट एडिक्वेट अकाउंट है किसका? ह्यूमन गुड का. अब कुछ स्कॉलर्स हैं जो क्रिटिसाइज भी करते हैं आपके एरिस्टोटल को, एंड दे वर इन अगेंस्ट
इसमें सबसे पहले आपके आएगा मार्क्स। मार्क्स सेज कि एरिस्टोटल कुड नॉट ट्रांसेंड हिज स्लेव ओनिंग सोसाइटी, natural slavery reveals ideology masquerading as philosophy। क्या कह रहे हैं? एरिस्टोटल कुड नॉट ट्रांसेंड हिज स्लेव ओनिंग सोसाइटी, नेचुरल स्लेवरी रिवील्स आइडियोलॉजी मैस्करेडिंग एज फिलोसफी। वो जो स्लेवरी के ऊपर इनका सपोर्ट है उसके अगेंस्ट में जो है आपके कार्ल मार्क्स चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद आती है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, जो अगेन आपके वुमेन्स के पॉइंट पे क्रिटिसाइज करेगी। एंड व्हाट डज शी से? Aristotle's exclusion of women from the reason and politics is the original sin of the Western political philosophy। ये सबसे बड़ा सिन जो किया गया है या जो ओरिजिनल सिन किया गया है पॉलिटिकल फिलोसफी के साथ, वो था एरिस्टोटल का एक्सक्लूजन ऑफ द वुमेन फ्रॉम रीजन एंड पॉलिटिकल। और उसके बाद में एक और है आपके पीटर सिंगर, जिन्होंने किताब लिखी एनिमल लिबरेशन। एनिमल लिबरेशन। And he says कि Aristotle's teleology in the hierarchy, it justifies the operations of animals and humans alike। वो जो टेलियोलॉजी की और जो हायरार्की की बात करते हैं, वो ये जस्टिफाई करता है कि जो ऑपरेशंस है एनिमल्स और ह्यूमंस का, वो एक जैसा है, बराबर है। कैरोल पेटमैन कहता है कि द सिविक रिपब्लिक एरिस्टोटल एनविजन्ड और एनविसाज्ड was built on the excluded labor of women and slave। वो जो आपने वुमेन और लेबर को जो एक्सक्लूड करा है, उसके ऊपर जो आपने बिल्ड किया है उस चीज को, कहते हैं ना हम लोग ये इस चीज के ऊपर बनी गई है। तो वो कैरोल बैटमैन कह रहा है कि सिविल रिपब्लिक जो बनी है वो किन की उस पे डेड बॉडीज पे बनी है एक तरीके से। तो वो बनी है आपके वुमेन और स्लेव्स की, जिसको तुमने एक्सक्लूड कर दिया है। देन कार्ल पॉपर बोलता है कि एरिस्टोटल्स एसेंशियलिज्म where things have fixed the natures, it is a conservative philosophy that resists change and emancipation। कार्ल पॉपर कह रहे हैं कि वो कंजर्वेटिव हो गया एरिस्टोटल अपने आप में, है ना। और लास्ट में आता है आपके बार्टन रसेल, और बार्टन रसेल बोलता है कि एरिस्टोटल्स लॉजिक दो फाउंडेशनल, इट कंटेन्ड एरर्स दैट dominated western thought for 2000 years unnecessarily। एरिस्टोटल का जो लॉजिक है, ठीक है, फाउंडेशनल है, बट उसके अंदर कितने सारे एरर्स हैं, बट उसने वेस्टर्न थॉट को 2000 सालों तक अननेसेसरली डोमिनेट किया। ये कौन कह रहा है? बार्टन रसेल कह रहा है। अब एरिस्टोटल की लेगेसी की बात कर लेते हैं, जो इंटरलिंकेजेस है। देखो, अगर मैं ये बात करूं कि डायरेक्टली किस किस को आपके इन्फ्लुएंस करता है एरिस्टोटल, तो जो लीसियम का जो स्कूल थी एरिस्टोटल की, द लाइसियम, जो एरिस्टोटल के बाद उसका सक्सेसर बनता है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस थियोफ्रेटस को वो डायरेक्टली इंस्पायर्ड कर रहा है, क्योंकि उसी के बाद वही बना है इसका, ठीक है। देन जो आपके हेलेनिस्टिक फिलोसफी है, वेयर स्टोइक्स रिस्पोंडेड टू द एरिस्टोटल, वो कहां से इंस्पायर्ड हो रहा है? एरिस्टोटल से। तो हेलेनिस्टिक फिलोसफी। उसके बाद में जो सिसरो का रोमन पॉलिटिकल थॉट है, उसके बाद सिसरो ही आएगा, तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। खाली हम ये देखते हैं इन चीजों में कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक ये चीजें समझ में आने लग जाएगी, या जब हम उन चीजों पे जाएंगे तो आप एरिस्टोटल का लॉजिक ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि जो इस्लामिक फिलोसफी है, जिसमें आपके कुछ देयर वर वेरी फ्यू अरब स्कॉलर्स लाइक अल फरबी और इब्न रशद करके दो तीन स्कॉलर्स हैं, दे लिटरली प्रिजर्व्ड द एरिस्टोटल। उसके बाद जब एक्विनास आता है और जब वो 13 सेंचुरी में आपके एरिस्टोटल और क्रिश्चियनिटी को सिंथेसिस करता है, तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है एरिस्टोटल पे। तो हमने एक्विनास को भी देखा।
उसके बाद में जब आप रेनेसा और ह्यूमनिज्म की बात करते हो तो फिर से आपके एरिस्टोटल को रीडिस्कवर्ड किया जाता है, ठीक है, अरेबिक के थ्रू होते हुए। बट रेनेसा और ह्यूमनिज्म भी कहाँ से इंस्पायर्ड है, कुछ कुछ कहाँ से इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। इस पे भी लेक्चर्स आएंगे, अंडरस्टूड। रेनेसा पे, ह्यूमनिज्म पे, रिफॉर्मेशन पे, इन सब चीजों पे वीडियोस आएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के भी जो टॉपिक्स हमारे काम के पॉलिटिकल साइंस, उन सब पे वीडियोस आपको मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा सिविक रिपब्लिकनिज्म, जो आपके ये मैकियावेली के डिस्कोर्स में है। तो इनडायरेक्टली जो सिविक रिपब्लिकनिज्म है मैकियावेली का, वो कहाँ से है आपके इंस्पायर्ड, एरिस्टोटल से। सिविक रिपब्लिकनिज्म ऑफ मैकियावेली। उसके बाद में जो एम्पिरिसिज्म है, जहां पे आपके बेकॉन, लॉक, वो जो मेथोडोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, वो कहाँ से दिख रहा है आपको, एरिस्टोटल से दिख रहा है। तो एम्पिरिसिज्म की जब आपके बात करते हैं, कौन, बेकॉन और लॉक। और उसके बाद में कम्युनिटेरियनिज्म वाला जो है एंगल, उसमें आपके मैकेंटायर है, टेलर है और वॉल्जर है। ये कम्युनिटेरिज्म को जो रिवाइव करेंगे वो डायरेक्टली आपके एरिस्टोटल से इंस्पायर्ड होगा। उसके बाद में एक और चीज हम लोग देखेंगे, कैपेबिलिटीज अप्रोच। वहां पे हम पढ़ेंगे सर मार्था नुसबाम को, अमर्त्य सेन को। इनको आप बोल सकते हो कि देवर नियो एरिस्टोटेलियन। क्या बोल सकते हो, नियो एरिस्टोटेलियन। यहाँ पे जब वो कैपेबिलिटी अप्रोच में, वो जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। उसके बाद आप देखोगे सर डेलिबरेटिव जो डेमोक्रेसी है, और उस डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में भी जब आप हेबरमास को देखोगे, जहां पे वो पॉलिटिकल एनिमल या लोगोस की बात करेगा, तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड हो रहा है, वो एरिस्टोटल से हो रहा है। और अगर आज आप बात करो जो कंटेम्प्रेरी आपके वर्चू एथिक्स के स्कॉलर्स हैं, लाइक यू नो, आई डोंट नो मच, बट एक हर्स हाउस है और एक आपका फुट है, तो देवर आल्सो इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल। अगर मैं बात करूं आपसे एक क्विक रिवीजन की, तो एरिस्टोटल जो था आपके 5 कोर पिलर्स पे खड़ा है। उसके मेथड को देखोगे तो एम्पिरिसिस्ट है, टेलियोलॉजिकल है, इंडक्टिव है। और यहीं से आप कंपेयर कर लो एरिस्टोटल प्लेटो का आइडियलिज्म। एथिक्स की मैं बात करूं तो वो बात किसकी कर रहा था, यूडेमोनिया की, वर्चू एथिक्स की, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन की, और फिर हमने पढ़ा था फ्रोनेसिस। पॉलिटिक्स के अंदर देखोगे तो उसके व्यूज क्या थे, वो कह रहा था जून पॉलिटिकॉन, पॉलिस एज नेचुरल। एंड उसके बाद उसने किसकी बात करी थी, सिटीजनशिप की। जस्टिस में उसने बात करी डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव जियोमेट्रिक है और करेक्टिव अर्थमेटिक है। बेस्ट स्टेट की जब वो बात करता है तो क्या बोलता है, पॉलिटी, जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है और मिडिल क्लास का रूल है। अगर कुछ कोट्स की मैं बात करूं तो मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, दैट इज जून पॉलिटिकॉन। Polis is a creation of nature. Middle class is the safest class to govern. And what are what? We are what we repeatedly do. अगर क्रिटिक्स की बात करोगे तो मार्क्स स्लेवरी पे क्रिटिसाइज करेगा, वॉलस्टोनक्राफ्ट वुमेन पे करेगी, पॉपर एसेंशियलिज्म पे करेगा। एडमायरर्स को देखोगे तो बार्कर, मैकेंटायर, ये हाना एरेंड, माता नुसबाम, ये सब आ जाएंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि एरिस्टोटल ने क्या कर दिया, तो आप कह सकते हो कि प्लेटो की जो आइडियलिस्ट दुनिया थी उससे वो बाहर निकला, जमीन पे लाया उसे। वन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, 158 कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद में यूडेमोनिया को डिफाइन किया, मिडिल क्लास की इंपॉर्टेंस बताई, जस्टिस को जो है डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव फॉर्म में बांटा। उसके बाद रिवॉल्यूशन की थ्योरी दी। एंड ये सब कुछ आप ये देखो, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 2400 साल पहले दिया, ठीक है। स्लेवरी को डिफेंस कर रहा है, वुमेन की एक्सक्लूजन है वो रॉन्ग है। बट देखो जो ग्रेट थिंकर्स हैं,
वो भी अपने टाइम्स की जो लिमिटेशंस है उनको कैरी करते हैं। तो अब जब भी आप एरिस्टोटल को जज करें तो उसको जज करते समय कॉन्टेक्स्ट को जरूर ध्यान में रखें। क्रिटिक करें, कोई दिक्कत नहीं, क्रिटिक करना बहुत जरूरी है। अब अगले लेक्चर में हम सीधा एक 800 साल का जंप लेंगे और उसके बाद हम सीधा चलेंगे मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट पे, जहां पे हम देखेंगे अगस्टीन, एक्विनास को, और फिर उसके बाद आ जाएंगे रेनिसा के एक्सप्लोजन पे, जहां पे हमें कौन मिलेंगे, मैकियावेली। अंडरस्टूड? तो चलिए, कंसेप्ट का प्रवाह जारी है। मिलते हैं लेक्चर 3 में, जहां पे हमें कौन मिलेगा, मैकियावेली, सॉरी, ऑगस्टीन। ठीक है।